नमस्कार विद्यार्थियों, आज फिर से स्वागत है आप सबका द फीडियास एकेडमी में और हिंदी व्याकरण की कक्षा में। आज हम एक विषय करेंगे निपात, जो कि हिंदी व्याकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन इसके करने से पहले एक हम एज यूजुअल जो हम तथ्य करते हैं हिंदी का, वो 2 तथ्य करेंगे। उसमें से पहला तथ्य, आप सबने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के बारे में तो सुना ही होगा। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप सबको जान के खुशी होगी, उसमें एक शब्द आएगा स्वदेशी। स्वदेशी इस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जो कि हिंदी भाषा का है। और दूसरा एक शब्द है आधार। आधार, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इन 2 शब्दों को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया है एज इट इज, यानी कि अगर स्वदेशी को हम इसका कोई इंग्लिश वर्जन नहीं किया उन्होंने, सिर्फ इस तरह से एज इट इज इसको शामिल कर लिया गया है डिक्शनरी में, इन 2 शब्दों को। लेकिन ये 2 शब्द ही नहीं है बच्चों, इसके अलावा बहुत सारे शब्दों को भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जगह दी गई है। आगे आने वाले समय में और कक्षाओं में हम उन शब्दों पर भी चर्चा करेंगे। ये हो गया आपका पहला तथ्य। दूसरा तथ्य है हमारे पास, हिंदी अपने आप में समृद्ध भाषा है, और जिस तरह से हम इंग्लिश में ए, एन और द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, उस प्रकार से हम हिंदी में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हिंदी अपने आप में आर्टिकल फ्री या एक समृद्ध भाषा है जिसमें इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, ये हो गए आपके 2 फैक्ट। अब हम आते हैं अपनी आज के विषय पर। आज का विषय है निपात। निपात को हम दूसरे शब्दों में अवधारक शब्द भी कहते हैं। अगर निपात पेपर में आपको ना मिले और अवधारक शब्द मिल जाए, तो आप उसका मतलब भी निपात शब्द ही समझेंगे। अब निपात शब्द की डेफिनेशन देखेंगे हम, आगे परिभाषा देखेंगे। ये तो देख लिया आपने अर्थ। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। निपात। अब निपात करने से पहले हम एक शब्द पढ़ेंगे, अविकारी। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द होते हैं अव्यय शब्द। अव्यय शब्द। अव्यय शब्द मोस्ट ऑफ आपने बुक्स में देखा होगा, किताबों में भी देखा होगा कि ऐसे शब्द जिन पर लिंग, ठीक है, वचन या काल का प्रभाव नहीं होता। अर्थात यहां लिख लेते हैं पूरा, काल का प्रभाव नहीं पड़ता। कि जब हम लिंग बदलते हैं या वचन बदलते हैं या काल बदलते हैं, तो वो शब्द हमारा ऐसे का ऐसे रहता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जिस प्रकार हम कहते हैं कि लड़का खाता है, ठीक है, खाता शब्द आ जाएगा, लिंग हो गया पुल्लिंग के लिए। लेकिन अगर लड़की के लिए लिखेंगे, स्त्रीलिंग लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा? खाती आ जाएगा। वचन बदलेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? खाते आ जाएगा। चेंज हो गया, इस शब्द में विकार आ गया। विकार अर्थात जो हमारा मूल शब्द है खाना, उसको हम तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से लिंग, वचन और काल के हिसाब से परिवर्तित कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। लेकिन अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। अब एक अव्यय शब्द हमने कर तो लिया, इसका अर्थ भी वही हो गया जो अविकारी का हो गया। लेकिन अव्यय अपने आप में जो शब्द है, इसका अर्थ भी आप समझ लो। अ और व्यय। व्यय आप लोग मैथ में किया होगा, आपने गणित में करते हैं आप। व्यय होता है खर्च होना, ठीक है। खर्च होने का मतलब कभी चीज घटेगी कभी बढ़ेगी। जैसे पैसा है, कभी आपका खर्च हो जाएगा तो घट जाएगा, उसमें आप और ऐड कर देंगे और जोड़ देंगे तो बढ़ जाएगा। अर्थात अव्यय जिन शब्दों को हम घटा और बढ़ा नहीं सकते हैं, वो शब्द होते हैं हमारे अव्यय शब्द, ठीक है। अब देखते हैं, अव्यय तो हमारा हो गया। अब निपात पे आते हैं। लेकिन उससे पहले कई क्या करते हैं, कई किताबों में या कई जगह अव्यय शब्द के भेद को ही हम निपात से जोड़ देते हैं, या अव्यय का एक भेद निपात बता देते हैं। लेकिन अव्यय का कोई भेद निपात नहीं होता है। निपात अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है, जिसके बारे में हम करेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन बोली जाए, परिभाषा बोली जाए, तो क्या कहेंगे?
इसको सिर्फ हम बल देने वाले शब्द कहेंगे, बल प्रदायक या बल प्रदान करने वाले शब्द। ये भी अपने आप में अव्यय होते हैं, इन पर भी लिंग, वचन या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कई लोग भ्रमवश इनको अविकारी या अव्यय शब्दों में कर देते हैं, लेकिन निपात बिल्कुल ही अलग है। अब आते हैं बेटा पहले भेद पर, स्वीकार्य निपात। स्वीकार्य निपात पर आता है हमारे पास। अब हम देखते हैं निपात के प्रकार। उसमें से पहला है स्वीकार्य निपात। स्वीकार्य निपात में पहला शब्द हमारे पास आता है हाँ, दूसरा आता है जी, और तीसरा आ जाएगा इकट्ठा हाँ जी, एक साथ, जिसको हम प्रयोग कर लेते हैं। या जी हाँ भी कर सकते हो, हाँ जी या जी हाँ, कैसे भी कर लो, वो वाक्य पर निर्भर करता है कि कैसे करोगे। एक तो आप किसी कार्य को बोलें कि मैंने ये कार्य कर लिया है, लेकिन अगर आप उसे बल देके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ मैंने ये कार्य कर लिया है, या हाँ जी मैं यह कार्य कर चुका हूं। तो हाँ जी पर क्या आ जाएगा? आपका ज्यादा बल आ जाएगा, और वो हो जाएगा हमारा निपात। अब दूसरा भेद है नकारात्मक निपात। नकारात्मक, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि नकारात्मक, नेगेटिव सेंस में, ये क्या आ जाएगा? यहाँ हाँ जी था, यहाँ क्या आ जाएगा? जी नहीं। एक बच्चे नहीं लिखने में हमेशा गड़बड़ करते हैं। नहीं के ऊपर हमेशा ही आप अनुस्वार लगाओगे, नहीं कभी भी बिना अनुस्वार के नहीं लिखा जाता, जी नहीं या केवल नहीं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। मैंने यह कार्य नहीं किया, या फिर इस तरह से कर सकते हो, जी नहीं मैंने ये कार्य नहीं किया। तो जी नहीं पर हमारा ज्यादा बल आ जाएगा, ये हो जाएगा निपात। अब आएगा तीसरे नंबर पर निषेध निपात। निषेध अर्थात मना करना, ठीक है। मना करने में क्या हो जाएगा? मत। अब मत का कोई एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखते बेटा इसका, तुम यहां कभी मत आना, कभी मत आना। अब देखो इसमें मत पर क्या है? बल दिया जा रहा है ज्यादा। तुम यहां कभी मत आना, ये मत जो है हमारा निपात हो गया, इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। चौथा देखते हैं कौन सा भेद है। चौथा भेद प्रश्न बोध निपात। प्रश्न बोध निपात में बेटा क्या आएगा? क्या आएगा? क्या ही आएगा, ठीक है। क्या, जहां पर ये क्या शब्द आ जाए वो प्रश्न बोध निपात हो जाता है। जैसे कि कोई भी जब हम प्रश्न पूछते हैं, क्या हमारा सीटेट पास हो जाएगा? एक तो नॉर्मल हम पूछते हैं कि क्या हमारा, नॉर्मल पूछेंगे जैसे हमारा सीटेट पास हो जाएगा। अब हम किस पर बल देंगे? क्या हमारा सीटेट पास हो जाएगा? तो ये क्या शब्द जो है निपात हो गया। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक निपात। विस्मयादि बोधक में आएगा क्या और काश। अब ये तो प्रश्न वाला क्या था। अब कोई जैसे हमें अचानक से कोई सूचना मिल जाए, हम क्या बोलते हैं? क्या, इस तरह से। अगर ऐसे वाला क्या आ जाए जहां पर हमें थोड़ा सा अकस्मात या विस्मय हो जाए, वहां क्या निपात आएगा। और काश, काश हमारा सीटेट पास हो जाता, काश पर क्या आ जाएगा? जोर आ जाएगा। नॉर्मली हम क्या कहेंगे? सीटेट पास हो जाता तो अच्छा रहता, लेकिन काश लगाएंगे तो वाक्य में ज्यादा बल आएगा। काश हमारा सीटेट पास हो जाता या पास हो जाए, हम तो विश ही कर सकते हैं पास हो जाए सबका। अगला देखते हैं बलदायक या सीमा बोधक निपात। इसमें क्या क्या आएगा? तो भी, ही, तक, सिर्फ, भर, केवल, ठीक है। अब केवल आ जाएगा या तक आ जाएगा। तो एक तक का एग्जाम्पल देखते हैं हम, या उदाहरण देखते हैं। क्या आएगा?
वो आया तक नहीं, आया तक नहीं। एक तो लिखेंगे हम वो आया नहीं, आया नहीं, कुछ वाक्य में कुछ खास मजा नहीं आया। अब लिखेंगे वो आया तक नहीं, तक नहीं क्या हो जाएगा, तक हमारा निपात हो जाएगा, बहुत ज्यादा इस पर जोर आ रहा है। ठीक है, अब है भी पर भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ये रहा हमारा दूसरे नंबर का भी। इसमें क्या आएगा, कल मेरा बेटा भी आएगा, भी आएगा। नॉर्मली हम बोलेंगे कल मेरा बेटा आएगा, सिंपल सेंटेंस, कल मेरा बेटा भी आएगा। भी हमारा निपात शब्द हो गया, अवधारक शब्द हो गया, वाक्य का बल जो है इस पर आ गया सारा, इसलिए हो गया। एक तो का भी उदाहरण देख लेते हैं। कुछ तो करो, कुछ करो सिंपल सेंटेंस, लेकिन कुछ तो करो, तो पर आ गया हमारा ज्यादा बल, तो हमारा क्या होएगा बेटा, इसमें निपात हो जाएगा। सातवां भेद देखते हैं। सातवां भेद है तुलना बोधक निपात। तुलना, जैसे हम नाम से ही पता चल रहा है, कंपैरिजन, और कंपैरिजन के लिए हम क्या लगा लेते हैं, सा। इसमें एक उदाहरण देखते हैं, चांद सा सुंदर मुखड़ा। अब आप कहेंगे चांद सा मुखड़ा, सिंपल सेंटेंस, लेकिन चांद सा सुंदर ज्यादा बल दिया जा रहा है, यहां पर हो जाएगा तुलना, चांद और मुखड़े की तुलना हो रही है, इसलिए तुलना बोधक शब्द हो गया या निपात हो गया। अगला है अवधारणा। ये अवधारणा गलत लिखा हुआ बेटा, रै कर लेना इसमें। अवधारणा बोधक निपात। अवधारणा बोधक निपात में ठीक, करीब, करीब, लगभग, और एक और है इसमें तकरीबन, तकरीबन। ठीक है, तकरीबन में क्या, ठीक। ठीक का देखते हैं बेटा। एक तो लिखो तुम कक्षा में आए हो, या तुम समय पर कक्षा में आए हो, कक्षा में आए हो। ठीक है, अब देखो तुम समय पर कक्षा में आए हो, सिंपल सेंटेंस है, कुछ मजा सा नहीं आ रहा। अगर यहां लिख दे हम तुम ठीक समय पर कक्षा में आए हो, या तुम ठीक समय पर कक्षा ले रहे हो। ठीक है, यहां आ गया ठीक पर हमारा अलग से बल आ गया। आगे देखते हैं 8वां 9वां, आदर बोधक निपात। आदर बोधक निपात जी होता है, किसी भी बड़े को या जो आदर सूचक हैं उनके सामने या बाद में हम जी लगाते हैं। जैसे नॉर्मल हम लिखे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब ये नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन क्या है, आदरणीय व्यक्ति हैं, हम इसके बाद क्या लगा देंगे, जी लगा देंगे। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, जी क्या हो गया हमारा, निपात, इस पर आ गया हमारा बल। अब ये शब्द या एग्जाम्पल या भेद इतने ही थे। ही मैंने बोला, ही भी क्या है, निपात है। अब देखो ये 9 तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो इन्हीं में से हैं, मिक्स करते हैं और थोड़ा सा उनमें से हम छांटने की कोशिश। अब हम देखते हैं बेटा निपात के उदाहरण, इनमें कुछ मिक्स करे हैं मैंने सारे मिला जुला के। उसने मुझसे बात तक नहीं की। अब देखो इसमें तक मैंने अंडरलाइन कर रखा, बात तक नहीं की है, तो इसमें तक निपात, लेकिन बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, नहीं भी तो है, नहीं हमारा था निषेधात्मक निपात, लेकिन बल देखो वाक्य में किस पर आ रहा है, उसने मुझसे बात तक नहीं की, तो तक आएगा इसमें बेटा, नहीं वाला निपात नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, टीचर के आने भर की देरी थी। आगे मैंने लिखा नहीं कि सब शांत हो गए, आने भर की देरी थी। ठीक है, तो भर हो गया निपात। तीसरा है, हमने कुछ ही कार्य पूरा किया। अब इस पर बल आता है, हमने कुछ ही कार्य पूरा किया, सारा नहीं हुआ, कुछ ही कार्य हुआ है, ही निपात आ गया। कल मेरा मित्र भी आएगा, भी पर ज्यादा बल आएगा और भी हो गया इसमें निपात। निपात मेरी तरफ से आपके कंप्लीट हो चुके हैं।
इसके अतिरिक्त अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर अपनी क्वेरी या अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगी साथ साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। पसंद ना आए तो वो भी कमेंट में कर देना। बहुत ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।